टॉप वन इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम श्रावस्ती में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से कुछ रिपोर्टें आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे परम मित्र हैं, बड़े भाई, इनको हम बधाई देना चाहते हैं, बधाई के पात्र हैं। इससे पहले मैं इनका परिचय दे दूं। इनका नाम है कुंवर शशि प्रताप सिंह। ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इससे पहले ये प्रदेश सचिव रह चुके थे, लेकिन अभी हाल ही में एक लेटर जारी हुआ है प्रदेश से जिसमें इनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तो सबसे पहले तो कुंवर शशि भैया, आपको हमारे न्यूज चैनल की तरफ से, मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। धन्यवाद आपको। और अब इसी संबंध में हम इनसे बात करना चाहेंगे, हमारी मीडिया टीम बात करना चाहेगी कि जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव ने तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, आपको प्रदेश से उठा करके राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और 2022 का विधानसभा चुनाव जो है सर पे है। कैसे जिम्मेदारी निभान करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हम आइए शशि भैया से बात करते हैं। शशि भैया क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमारे परम मित्र नफीस भाई, जो हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व कई पद पे रहे हैं और आज वो पत्रकारिता में अपना मुकाम एक हासिल कर चुके हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बना रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी भाजपा की चालबाजी और बाबा की चालबाजी नहीं चलने वाली है और पूरी जनता जान चुकी है। आप देख रहे हैं हर दिन पूरा जन सैलाब, पूरे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के सब भग रहे हैं। हम लोग जमीन पे जाते हैं, जनता एकदम ये चाह रही है कि केवल वोट पड़ जाए। हम 90% माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, ये जनता का कहना है। और हम जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रोटोकॉल में अपने बयान किया है, जो भी उन्होंने वादा किया है, हम लोग पूर्ण करेंगे। चाहे वो 300 यूनिट फ्री हो, चाहे गरीब किसान का जो विरोध कर रहे हैं माननीय मोदी जी और योगी जी, उसका पूरा हम लोग 24 घंटे के अंदर उनका तिरस्कार करते हुए और समाजवादी का जो वादा है वो करेंगे। और अगर ये 2 बार कह रहे हैं कि हम 2 बार जनता को दे रहे हैं गल्ला, मैं दोनों बार फ्री देने का काम करूंगा। ये केवल बेवकूफ बना रहे जनता को और धर्म की राजनीति करके अभी तक उन्होंने 5 साल में जात-बात पैदा कर दिया है और जनता समझ चुकी है कि हमें जात-बात पे नहीं जाना, हमें विकास-बात पे जाना है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम 5 साल में किया है, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, चाहे वो 108 हो, चाहे वो 100 नंबर हो, वो उनके अलावा अब वो लोग यही चाह रहे हैं। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता यही कह रही है कि जिस दिन चुनाव का तारीख ऐलान हो गया है और जिस दिन वोट पड़ेगा वो समाजवादी पार्टी के नाम से वोट पड़ेगा, साइकिल के नाम से वोट पड़ेगा। आप तो दावा कर रहे हैं कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी हाल ही में बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके पार्टी में आए हैं। उनके आने के बाद उन्हीं के मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया है कि डूबती हुई नैया पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी सवार हुए हैं। इस पे क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, वो डूबती हुई नैया स्वयं है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य की कद और कदर नहीं जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उसी पे जाते हैं जिसकी माहौल होती है, जिसकी सरकार होती है। वो भाजपा में आए, सरकार बना ली, तब तो आप डूबती हुई नैया नहीं कहे। इस समय हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारा अगड़ा वर्ग, हमारा माइनॉरिटी सब परेशान है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए हैं। और इससे जग जाहिर है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो अपने को बचाएं। वो चुनाव स्वयं हार रहे हैं और बैकवर्ड और समाजवादी पार्टी का माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी सब एक हो गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तेज-तर्रार मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं। वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आज वो अपनी दुर्दशा पे रो रहे होंगे, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि मैं जहां से चाहूंगा वहां चुनाव जीत जाऊंगा। अरे क्यों गोरखपुर चले गए? इसका मतलब कि तुम्हें जनता ने अपने आप लखनऊ से गोरखपुर भेज दिया है घंटा हिलाने के लिए। और आप एक महात्मा हैं,
मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप 350 की बात कर रहे हैं, 350 कुर्सी आप ले लीजिए टेंट से और वहां बना के आप घंटा हलाइए, क्योंकि राजनीति और गरीबों की दर्द को कोई समझ सकता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समझ सकते हैं, और जनता जान चुकी है। अब आपके तले जमीन नहीं बची है, इसलिए आप आए बाएं साएं जब केवल बोल रहे हैं। और आप देख लीजिए 10 मार्च को फुल गवर्नमेंट में हम आ रहे हैं, और आप लोगों की जनता की आशीर्वाद होगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से अखिलेश यादव जी बनेंगे और ये घंटा हलाते हुए नजर आएंगे, और इन पे विधिक कार्रवाई होगी। अगर इन्होंने हमको टोटी चोर बताया है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम अनुरोध कर रहे हैं, और कहा भी है कि जब तक हम इनके वहां पे पूजा स्थल के बगल में जो बनाए हैं अपना गोरखपुर में मठ, उस पे तब तक, और गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री निवास पे हम जब तक खोजेंगे जब तक चिलिम न मिल जाए, क्योंकि ये चिलिम की सरकार है और गजेड़ियों की सरकार है और केवल जातवादियों की सरकार थी। और आज जनता एकदम परेशान है और जनता ने दिखा दिया है कि केवल वोट पड़े सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। आप तो कह रहे हैं कि हम लोगों को चिलिम चोर कहा गया है। ये जो लाल टोपी लगाए हैं इस पे भी तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है ये रेड अलर्ट है, कहा है, बिल्कुल कहा ना, उन्होंने कहा है। जी जी। चलिए, तो ये तो खैर बात रही। अब हमारा अगला सवाल और आपसे है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब गोरखपुर से चुनाव लड़ने का उनका ऐलान हुआ और बीजेपी ने इस बात का मतलब पुष्टि किया, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता से पहले बीजेपी ने उनके घर का रास्ता दिखा दिया। तो सीएम योगी ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके कहा कि तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये आपके अखिलेश यादव को उन्होंने कहा। जी जी। इस पे क्या करना चाहेंगे? अब वो अपनी बात को अपने ऊपर न लेकर के दूसरे पे छोप रहे हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने 5 साल में क्या किया? 5 साल में उन्होंने केवल जात धर्म की राजनीति की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है तब राम मंदिर बन रहा है, और उस राम मंदिर के पीछे ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा संघ का कार्यालय बनाने जा रहे हैं हमारे अखिलेश जी। जिस दिन सरकार हमारी बनी, कार्यक्रम वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं, इनकी औकात होती तो ये पूरे प्रदेश में चाहे जाए तो कह रहे थे अयोध्या से लड़ेंगे। ये बाबा है, अयोध्या से लड़के दिखाए, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इनको माननीय मोदी जी स्वयं इनको रास्ता दिखा दिए हैं कि जा करके तुम वहां जीतो और तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी, और 10 मार्च को आपके सामने होगा कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है और कौन घंटा हला रहा है। नेताजी, आपका तो गृह जनपद श्रावस्ती है। जी जी। आज हम आपके यहाँ खड़े हैं, ये आप ही का पूरा ग्राउंड है और शायद आपके छोटे भाई यहाँ से ग्राम प्रधान थे। जी जी। मैं आप ही के यहाँ आया हूँ और पहली मुलाकात हुई है। बहुत बहुत नेताजी, आपके मंडल में जितनी विधानसभाएं हैं जी। इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? अब तो आप राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मेरा छोटा भाई अविनाश सिंह लौ बाबा जिस ग्राम सभा दुर्गापुर केपी में खड़ा हूं, उसमें मैं 75% वोट मैं समाजवादी पार्टी को दिलाऊंगा, और यहां ही नहीं, भिनगा ही नहीं, श्रावस्ती दोनों सीट जीत के दिखाऊंगा। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह का आदेश होगा, वहां मुझे प्रभारी बना जाएगा। मैं हर जगह जमीनी स्तर का नेता हूं, और माहौल तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वयं बना हुआ है। वो काबिले तारीफ हैं, वो दिल से बोल रहे हैं और ये दिमाग खर्च कर रहे हैं। दिमाग कभी भी बेईमान हो सकता है लेकिन दिल बेईमान नहीं हो सकता है। और हमारी सरकार आ रही है और हमारी जनता हमारे ऊपर खुश है, और वो सरकार बनाने जा रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना वादा किया है वो हम लोग पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में वादा को निभाएंगे और उस आदेश को पारित करेंगे। फिलहाल आज हमारी बात हो रही थी कुंवर शशि प्रताप सिंह भिनगेश। ये बता चुका हूं कि इससे पूर्व में ये पार्टी के प्रदेश सचिव रह चुके हैं, लेकिन अब की बार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारी इनसे बात हो रही थी। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं हूं नफीस अहमद खान, टॉप 1 इंडिया न्यूज चैनल श्रावस्ती। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया बोलिए। बहुत बढ़िया। अब देख लो।